हेलो फ्रेंड्स, हमारी रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। एक डरावनी कहानी को क्या दिलचस्प बनाता है? एक रोमांच और ड्रामे से भरपूर कहानी जिसमें सैकड़ों भूतों की मौजूदगी हो। ऐसी कहानियां किसको सुनना पसंद नहीं होगा। ऐसी ही एक डरावनी और दिल को झकझोर देने वाली कहानी गुजरात के डुमास बीच से जुड़ी है, जिससे अभी भी कई लोग अनजान हैं। आइए जानते हैं कि गुजरात में डुमास बीच भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक क्यों है। जब भी भारत में डरावनी जगहों की बात आती है, तब या तो लोग राजस्थान के भानगढ़ किले या कुलधरा गांव के बारे में बात करते हैं, या दिल्ली में उग्रसेन की बावली के बारे में बात करते हैं। पर यकीन मानिए, गुजरात के डुमास बीच की कहानी भी उतनी ही वास्तविक और भूतिया है। गुजरात का डुमास बीच सूरत शहर में अरब सागर के किनारे एक समुद्री तट है। बीचेस वैसे तो तनाव खत्म करने और परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने या मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं, पर डुमास बीच वो जगह बिल्कुल नहीं है। सुबह के वक्त तो वहाँ टूरिस्ट और लोगों का जमघट रहता है, पर जैसे ही रात आती है वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा और खामोशी हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है, जो बीच दिन में स्वर्ग लगता है वो रात के वक्त शैतानी बन जाता है। गुजरात का डुमास बीच दक्षिण गुजरात के मुख्य पर्यटक आकर्षणों में से एक है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह रात में हाउंटेड हो जाती है और वो लोगों को शाम के बाद वहाँ रहने की सलाह नहीं देते हैं। और जिन्होंने भी वहाँ रात भर रह के उस बीच को चुनौती देने की कोशिश की, वो या तो कभी वापस नहीं आए या उनके पास बताने के लिए अभी तक के सबसे बुरे अनुभव थे। खूबसूरत दिखने वाले डुमास बीच से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं, जो इसे भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बनाती है। गुजरात में डुमास बीच दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहली तो काली रेत के लिए, और दूसरी उसे भारत में सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डुमास बीच को कभी कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और इसलिए इसमें कई भूतिया आत्माएं रहती हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा। लोक कथाएं बताती हैं कि काली रेत का अस्तित्व मृतकों को जलाने से उत्पन्न राख की मात्रा के कारण आया है, जो समुद्र तट की सफेद रेत के साथ मिश्रित हो गई है, जिस वजह से उसका रंग काला पड़ गया है। डुमास का आश्चर्यजनक समुद्र तट शाम ढलने के बाद अपना चेहरा बदल लेता है। अंधेरा दिखने के साथ ही यह जगह भयानक और डरावनी हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से फुसफुसाहट और जोर जोर से हंसी की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहाँ किसी के लगातार रोने की आवाजें भी सुनी हैं, जो एहसास को और डरावना बना देती हैं। वे लोग रात में इस समुद्र तट पर चलने से बचते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते आत्माओं की मौजूदगी को भांप लेते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से गुजरने वाले कुत्ते भी पागल हो जाते हैं और अपसामान्य गतिविधियों का संदेह और बढ़ाते हैं। डुमास बीच का वातावरण निसंदेह सुंदर है, लेकिन भयावह रूप से निराशाजनक भी है, और आप उस जगह को घेरने वाली नकारात्मकता से बच नहीं सकते हैं। चांद दिखने के बाद इस क्षेत्र से कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की सूचना मिली है। खबरों की माने तो सूरत के डुमास बीच से कई पर्यटक और स्थानीय लोग लापता हो गए हैं। साथ ही समुद्र तट पर एक व्यक्ति मृत पाया गया, जिसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। ऐसा तो तभी होता है जब कोई व्यक्ति सदमे में चला गया हो और उसे हार्ट अटैक आ जाए। पता नहीं क्या देखा होगा उसने वहाँ, जो वो इस हालत में पाया गया। पर यह बात तय है कि कुछ तो अजीब जरूर है इस समुद्र तट में, और इन सभी हादसों के पीछे का कारण बताने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने असंख्य अन्य रहस्यमयी गतिविधियों के साथ साथ सफेद प्रेत और चलते हुए लाल रोशनी की एक गेंद को देखा है, जिसे बिल्कुल भी समझाया नहीं जा सकता है। हमारी आपको सलाह है कि आप जरूर गुजरात के डुमास समुद्र तट के अद्भुत दृश्य के लिए जाएं, लेकिन शाम ढलने के बाद वहां रहना आपके अपने जोखिम पर है। रात में फुसफुसाहट और हंसी का पीछा ना करें, वरना कहीं आप भी उसी कानाफूसी में बदल ना जाएं और उस बीच का भयानक हिस्सा बन के ना रह जाएं। तो ये कहानी थी भारत के रहस्यमयी और भयानक बीच डुमास की। आपको डुमास बीच का यह रहस्य जानकर कैसा लगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।